देखिए ईमानदारी से देखें तो जो बड़े दल हैं उसमें आप भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक कम्युनिस्टों को छोड़ दें तो बाकी सब या तो व्यक्ति केंद्रित या परिवार केंद्रित दलों में तब्दील हो गए। यहां पे मैं विश्लेषण के रूप में कह रहा हूं, मैं इसमें इस बात पे नहीं कह रहा हूं कौन हमारे साथ है कौन दूसरे के साथ है, वो एक अलग बात है। और ईमानदारी से देखें तो कम्युनिस्टों में भी वहां जो पिनारी विजयन जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछली बार अपने दामाद को, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूं, मुस्लिम में उनको टिकट भी दिया और उनको मंत्री भी बना दिया, और जो वही स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जो उनकी सबसे सक्षम मंत्री मानी जाती थी उनको हटाकर। तो होता क्या है कि जब आप परिवार के हाथ में सारी सत्ता देते हैं तो धीरे धीरे आप कार्यकर्ताओं का विश्वास खो देते हैं। और आप देखिए सारे दलों के साथ यही हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में आप देख लीजिए, एक पार्टी पुत्री मोह में और एक पार्टी पुत्र मोह में गई। लालू प्रसाद यादव जी, विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, पिछले 20 साल से सत्ता में नहीं आ पाए। सोचना चाहिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप सब कुछ परिवार को देंगे तो दोनों में अंतर क्या है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी परिवार है और दूसरी पार्टियों के लिए परिवार ही पार्टी है। हमारे नेता किसमें विश्वास करते हैं? जो संघ का आदर्श वाक्य था, जो श्री गुरु जी कहते थे, इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा, ये मेरा नहीं है, सब कुछ राष्ट्र का है। और दूसरी पार्टियों में क्या होता है, सत्ता में आने के बाद वो कहते हैं तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, सब कुछ मेरे को दे दो, पार्टी भी मेरे को दे दो, धन संपत्ति भी मेरे को दे दो, सत्ता भी मेरे को दे दो। और ये मैं सब प्रमाण बोलता हूं। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने क्या बोला, एक तरफ कह रहे हैं हमारे पास पैसे कमी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं गांधी परिवार के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 1000-2000 करोड़ रुपए का भी खर्चा करने को तैयार हूं। नवजोत कौर सिद्धू, पंजाब की पूर्व जो अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी जो बोल रही है, नवजोत सिद्धू जी की पत्नी, वो कह रही है कांग्रेस में तो 500 करोड़ रुपए देने के बाद ही जो शुरू होता है मुख्यमंत्री का दावा जी। तो मतलब वहां पर क्या है। और नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का इकलौता केस है कि पार्टी के बाहर छोड़िए, पार्टी की संपत्ति भी परिवार ने अपने पास ले ली। इसलिए अंतर है। अब देश का प्रबुद्ध नागरिक समझ रहा है कि कौन राष्ट्र के लिए जी रहा। उधर प्रधानमंत्री जी को देखिए, 24 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं। और बहुत लोग कहते थे वो सूट बूट की सरकार, और वो सूट जो 10 लाख का सूट था 3 करोड़ कुछ लाख रुपए में नीलाम हुआ, और वो सारा पैसा किसको दिया गया? बच्चियों के, बालिकाओं के विद्यालयों को दान किया गया। जब से वो सीएम बने तब से आज तक जितने भी उपहार मिले वो सब के सब उन्होंने दान किए हैं स्कूल के बच्चों की और उसके लिए। और उधर दूसरी तरफ पार्टी की संपत्ति को उपहार मानकर नेशनल हेराल्ड केस में। सुधांशु जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, बस एक। अशोक जी, मैं आपसे कमेंट चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ की भूमिका की बात भी हुई, उसको भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुधांशु जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा पूरा किया, 370 को हटाया, ऐसे जो वैचारिक मुद्दे थे बीजेपी ने सारे पूरे किए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज भी अपने संबोधन में किया। भविष्य को लेकर इसकी क्या दृष्टि है? पहली बात, जिनको हमारे वैचारिक मुद्दे कहा जाता है वो राष्ट्र के वास्तविक मुद्दे हैं जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है। एक नहीं अनेक बार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुके हैं, और ये एक अच्छी बात है। अनेक राज्यों ने इसको लागू करना प्रारंभ कर दिया है। धारा 370 ट्रांजिएंट थी, देश के लिए समस्या थी, जिसे अटल जी कहते थे ना कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ना पूरी है। तो वो जो अधूरी आजादी थी उसको पूरा किया धारा 370 के द्वारा। तो ये सब राष्ट्रीय मुद्दे थे जी, जिनके के लिए कार्य किया गया। तो मैं कह सकता हूं आज जब भारतीय राष्ट्र गुलामी की मानसिकता से बाहर आकर, जो अमृत काल है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है, संस्कृति पे गर्व करना है, कर्तव्य करना है और कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो अब गुलामी की मानसिकता से जो बाहर आ रहा है, त्यों तो ये मुद्दे जिन्हें भाजपा के वैचारिक मुद्दे कहा जा रहा था, ये वास्तविकता में राष्ट्र के राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इनको स्वीकार्यता उत्तरोत्तर मिलती जा रही है। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल मेरा आपसे